एआई चैटबॉट्स, हम सब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि हम इन पर असल में कितना भरोसा करते हैं? आज हम इसी कमाल के और थोड़े उलझे हुए सवाल में उतरेंगे और देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारी राय बनाने के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल रही है। तो सवाल ये है कि एआई हमारे समाज के लिए क्या है, एक खतरा या एक मौका? देखिए, रिसर्चर्स को ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ डर है कि एआई हमें और बांट देगा, गलत खबरें फैलाएगा और हमारा एक दूसरे पर से भरोसा ही उठ जाएगा। और दूसरी तरफ एक उम्मीद भी है कि यही एआई हमें बेहतर जानकारी देगा, हमें जोड़ेगा और हमारे लोकतंत्र को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो ये एक दो धारी तलवार है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। अब इस सब के बीच में एक बहुत ही सीधा सा सवाल है कि एआई से मिली जानकारी के आधार पर हम अपनी राय बनाते कैसे हैं। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हाल ही में एक स्टडी हुई जिसने एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर ध्यान दिया, और वो है भरोसा, यानी कि ट्रस्ट। और जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। रिसर्च से जो शुरुआती नतीजे सामने आए हैं वो कुछ बहुत ही अजीब, कुछ हैरान करने वाली बात बताते हैं। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जो हमें इस बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम असल में जानकारी पर भरोसा करते कैसे हैं। तो पहले तो ऐसा लगता है कि नतीजे बिल्कुल सीधे साधे हैं। अगर इस चार्ट को देखें तो साफ दिखता है कि लोग चैट जीपीटी पर कुछ खास भरोसा नहीं करते। मतलब लगभग आधे लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि चैट जीपीटी पर भरोसा करें या ना करें, पता नहीं। और इसकी तुलना अगर हम नेशनल ब्रॉडकास्टर्स से करें तो वहां सिर्फ 1% लोग कंफ्यूज थे। तो ये साफ है कि एआई को लेकर लोगों के मन में अभी बहुत उलझन है। तो फिर ये एक बहुत ही अजीब सी पहेली बन जाती है ना, कि क्या कोई ऐसे सोर्स से मिली जानकारी पर अपनी राय बनाएगा जिस पर उसे खुद ही भरोसा नहीं है? सुनने में तो नहीं लगता। खैर, अब इसी अनिश्चितता को समझने के लिए रिसर्चर्स ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों से एक ऐसे राजनीतिक टॉपिक के बारे में पूछा जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं होता, जैसे कि ब्रिटिश इलेक्टोरल सिस्टम। और जैसा कि उम्मीद थी, ज्यादातर लोगों की इस पर कोई राय ही नहीं थी। इसके बाद उन लोगों को उसी टॉपिक पर चैट जीपीटी का लिखा हुआ एक छोटा सा टेक्स्ट पढ़ने को दिया गया। अब याद रखिए, ये वही चैट जीपीटी है जिसके बारे में लोगों ने कुछ ही देर पहले कहा था कि वो इस पे भरोसा नहीं करते। और यहीं पर वो कमाल का विरोधाभास सामने आता है। वो जानकारी पढ़ने के बाद जिन लोगों की पहले कोई राय नहीं थी, उनमें से लगभग आधे लोगों ने अचानक एक नई राय बना ली। सोचिए जरा, वो एक ऐसे सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर अपनी सोच बदल रहे थे या बना रहे थे जिस पर उन्होंने खुद ही कहा था कि उन्हें भरोसा नहीं है। और बस इसी को कहते हैं ट्रस्ट पैराडॉक्स, विश्वास का विरोधाभास। हम उन सोर्स की बात क्यों सुन रहे हैं जिन पर हमें भरोसा ही नहीं है? अब इस गुत्थी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा। हमें यह समझना होगा कि बातचीत या कम्युनिकेशन का असली मतलब क्या होता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। कहते हैं कि मशहूर लेखक विक्टर ह्यूगो ने अपने पब्लिशर को अपनी नई किताब की कामयाबी के बारे में पूछने के लिए एक टेलीग्राम भेजा। और उस टेलीग्राम में जानते क्या लिखा था? सिर्फ एक निशान। क्या? क्वेश्चन मार्क, और कुछ नहीं। और पब्लिशर का जवाब आया, वो भी सिर्फ एक निशान, एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब किताब जबरदस्त हिट थी। अब ये जो दो निशानों में पूरी बात हो गई ना, ये प्रैग्मैटिक्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये एक फैंसी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है कि असल कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। असली मतलब तो शब्दों के पीछे छिपे इरादे को समझने में है। और यहीं आकर एआई हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। देखिए, जब हम इंसान बात करते हैं तो हमारी हर बात के पीछे एक इरादा होता है, एक सोच होती है। लेकिन चैटबॉट, उसका कोई इरादा नहीं है। वो तो बस एक बहुत ही एडवांस प्रेडिक्टिव टेक्स्ट जैसा है जो बस ये हिसाब लगा रहा है कि अगला शब्द कौन सा होना चाहिए। तो अगर मतलब इरादे पर टिका है तो फिर एक चैटबॉट की बातों का मतलब क्या है? जब शब्दों के पीछे कोई दिमाग ही नहीं है तो हम उसकी बात को मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण मान ही कैसे लेते हैं? एक थ्योरी ये कहती है कि हम ऐसा करने से खुद को रोक ही नहीं पाते। ये हमारी फितरत है। हम हर चीज में एक इरादा, एक मतलब डाल ही देते हैं। इसे इंटेंशनल स्टैंस कहते हैं। और ये आदत सबसे ज्यादा असर डालती है हमारे सबसे छोटे यूजर्स पर, यानी बच्चों पर। जरा सोचिए, जब कोई पेरेंट अपने बच्चे से कहता है चलो अब बाथरूम जाओ, तो बच्चा ये अच्छे से जानता है कि बात सिर्फ बाथरूम जाने की नहीं है। असली मतलब है चलो भाई अब सोने की तैयारी का टाइम हो गया है। बच्चा शब्दों के पीछे का इरादा पकड़ लेता है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यही है, चैटबॉट सोच नहीं रहे होते, उनका कोई इरादा नहीं होता। वो तो बस संभावनाओं पर काम करते हैं। वो बस ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि अरबों खरबों शब्दों के डेटा के आधार पर अगला सबसे सही शब्द कौन सा होना चाहिए। आप इसे एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड प्रेडिक्टिव टेक्स्ट की तरह समझ सकते हैं। तो सोचिए, अगर एक 7 साल का बच्चा इंसानी इरादों को इतनी गहराई से समझ सकता है, तो वो उन चैटबॉट्स के बारे में क्या सोचता होगा जिनका कोई इरादा होता ही नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, खासकर आज जब एआई को स्कूलों में लाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर बच्चों के बेस्ट फ्रेंड की तरह पेश किया जा रहा है। इसका उनके दिमाग पर क्या असर होगा, ये हम अभी नहीं जानते।
और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। देखिए, एक तरफ है माइक्रो लेवल यानी व्यक्तिगत स्तर पर हमारी ये आदत कि हम बिना इरादे वाली चीज यानी चैटबॉट में भी इरादा ढूंढते हैं, और यही आदत फिर एक बड़ा मैक्रो लेवल असर पैदा करती है। हम उन पर भरोसा न करते हुए भी उनकी बातों के आधार पर अपनी राय बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम किसी चैटबॉट से बात कर रहे होते हैं तो क्या हम सच में बात कर रहे होते हैं, या फिर हम बस एक बहुत ही चालाक आईने में अपनी ही समझ और अपने ही इरादों को देख रहे हैं? अच्छा, एक इंसान और एक एआई के बीच की ये बातचीत तो काफी दिलचस्प है, लेकिन सोचिए तब क्या होता है जब ऐसी लाखों करोड़ों बातें रोज हो रही हों। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस एक बातचीत के असर से आगे बढ़कर इसके पूरे समाज पर पड़ने वाले असर को देखते हैं। देखिए, रिसर्चर्स का मानना है कि एआई हमारे समाज में इंफॉर्मेशन के फ्लो को, मतलब जानकारी के बहने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। और इसके दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो ये हमें और ज्यादा बांट देगा, या फिर ये हमें एक साथ आकर बेहतर फैसले लेने में मदद भी कर सकता है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। और ये मत सोचिए कि ये सब भविष्य की बातें हैं, नहीं, ये अभी हो रहा है। जैसा कि रिसर्चर टीना बिशर कहती हैं, लोग अपनी राय बनाने का काम ही आउटसोर्स कर सकते हैं। वो सीधे पूछते हैं, मुझे इस मुद्दे पर क्या सोचना चाहिए, बस मुझे एक राय दे दो। और शुरुआती रिसर्च यही दिखा रही है कि नौजवान लोग सोशल प्रेशर में बने रहने के लिए एआई से ओपिनियन मांग रहे हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, असल में एक बहुत बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट इस पर काम कर रहा है। प्रोजेक्ट का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, नो एआई प्रोजेक्ट। और ये लोग इन्हीं सवालों की तह तक जाने के लिए सबूतों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हम इंसान होने की एक सबसे बुनियादी प्रक्रिया यानी अपनी खुद की सोच और राय बनाने की प्रक्रिया को ही आउटसोर्स कर रहे हैं? अगली बार जब कोई चैटबॉट खोले तो इस सवाल पर एक पल के लिए जरूर सोचेगा।